हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर भविष्य की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक 10 साल का बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि वो उसके साथ बाहर घूमने जाएं। और वो जिद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ऑफिस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं। वो अपने परिवार को कम ही समय दे पाते हैं। अभी उसके पिता घर पर थे, तो वो जिद करता है कि वो उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता है और उनके साथ बाहर घूमना चाहता है। उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब घूमते घूमते वो खेतों तक जा पहुंचते हैं, तो बच्चे को एक मजदूर दिखाई देता है जो अपने जूते बाहर निकाल कर खेतों में काम कर रहा होता है। अब बच्चे के मन में एक शरारत सूझती है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज आप मेरे साथ घूमने आए हैं और मैं इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ और आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आए और हमारा पल यादगार बन जाए। तो उसके पिता कहते हैं, क्यों, ऐसा आप क्या करने वाले हो? तो कहते हैं, पिताजी, हम एक काम करते हैं। वो मजदूर अपने जूते बाहर निकाल कर खेतों में काम कर रहा है। हम उसके जूतों को झाड़ियों में छुपा देते हैं और खुद भी झाड़ियों में छिप जाएंगे। जब वो मजदूर बाहर निकलेगा तो अपने जूते ना पाकर इधर उधर उनको ढूंढेगा और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। हमें ये देखकर बड़ी खुशी होगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटे, हमें किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपके लिए उसके जूते बहुत छोटे लगते होंगे, आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन उस मजदूर से पूछो उसके जूतों की उनकी नज़रों में क्या वैल्यू है, कितनी कीमती है उसके लिए। तो हमें कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के ओढ़ने पहनने पर या किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कहते हैं, अगर आप ये पल मेरे लिए एक अनमोल पल बनाना चाहते हो, यादगार बनाना चाहते हो, मेरे चेहरे पर स्माइल रखना चाहते हो, तो आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो। तो कहता है, पिताजी, आप बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये पल हमेशा यादगार रहे। तो कहते हैं, ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस पल को कैसे यादगार बनाया जाए। उसके पिता बोलते हैं अपने बच्चे से। वो मजदूर के जूतों की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जेब से दो 100 के नोट निकालते हैं। तो दोनों जूतों में 100-100 के नोट रख देते हैं और कहते हैं, अब हम झाड़ियों में छिप जाएंगे और मजदूर को आने दो, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। तो दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं। मजदूर आता है और जैसे ही वो अपना एक पैर जूते के अंदर डालता है तो उसको बड़ा अजीब सा फील होता है। तो वो जूते से अपना पैर बाहर निकालता है और जूते में हाथ डालता है, देखता है उसके अंदर एक 100 का नोट निकलता है। तो मजदूर दाएं बाएं देखता है, तो उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो ऊपर की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और दूसरा पैर भी अपने जूते में डालता है और उसको फिर अजीब सा लगता है। तो फिर से वो जूते के अंदर हाथ डाल के देखता है, तो दिखता है उसके अंदर एक 100 का नोट और निकलता है। तो वो फिर से दाएं बाएं देखता है, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता। वो फिर से वो ऊपर आकाश की तरफ देखकर रोने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। कहता है, भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि ये सब आपके द्वारा ही किया गया है। और ये जिस किसी ने भी मेरे जूते के अंदर ये पैसे रखे हैं, ये सब आपकी कृपा है, आपके इशारे पे ही रखे गए हैं। आप जानते थे कि मेरी माँ बीमार है और मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेके जानी थी और मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो आपने किसी अल्लाह के रूप के किसी ऐसे देवता को भेजकर उसके रूप में ये पैसे रखवाए हैं। भगवान करे जिस किसी ने भी ये पैसे रखे हों, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, उनके परिवार पर बनी रहे। ईश्वर सदा उनको इतनी खुशियाँ दे जितना कि उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। अब ये देखकर उसका लड़का, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके खुशी के आंसू उसकी आंखों से झलकने लगे। और वो अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई कि मैं उस तरह से आपको खुशी देना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और आगे से ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगा।
और जो आपने भी ये आज एक सीख दी है, मैं इसको भी हमेशा ही याद रखूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ़ यही अभिप्राय है कि हमें कभी किसी गरीब का, उसकी गरीबी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के ओढ़ने-पहनने पर हमें कभी कोई भी आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। जिसका जो रहन-सहन है, हमें कभी भी किसी भी प्रकार से उसको ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हमें बुरा लग रहा है या हमें उसका मज़ाक की दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। तो हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली शॉर्ट्स वीडियो आप आसानी से नोटिफ़िकेशंस के द्वारा देख सको। नमस्कार दोस्तों।